Hello everyone. So we are here to discuss the expected cutoff of SSC CPO 2023. So first of all we will discuss about the vacancies. तो 2019 की अगर हम वैकेंसीज़ की बात कर लें तो उस समय वैकेंसीज़ थी हमारी 2745, इसमें डीपी की वैकेंसी थी इतनी, CISF की 692 थी, SSB की आप ये यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो वैकेंसी इंक्लूड नहीं की है वो है CRPF। जो वैकेंसी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है वो CRPF और BSF की, तो वो आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 की तो उस समय हमारी वैकेंसी थी टोटल 1564। 2022 को मैंने स्किप किया है क्योंकि 2022 का एक हम एक्सेप्शन ले लेते हैं जिसमें 4000 प्लस वैकेंसी थी। तो जो मैंने ये कट ऑफ प्रिपेयर की है ये प्रीवियस ईयर बेसिस पे जो ट्रेंड्स रहे हैं उसको लेके प्रिपेयर की है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2022 को स्किप किया है यहाँ पे। 2019 की बात करें तो 2745 थी, 2020 में 1564, 2023 में जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो है 1876। इसमें अगर हम बात करें तो CISF में 2019 में 692 थी, सिमिलर वैकेंसी 2023 में भी है लगभग 630, DP में 132 थी, 2023 में भी लगभग 109 है, और ये SSB और ITBP की अगर हम बात करें तो इसमें भी लगभग हमारी सिमिलर वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट्स हमारे फिजिकल में पास हुए थे, तो अगर हम 2019 में देखें तो लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट थे जिन्होंने फिजिकल पास किया था और Tier 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया था। 2020 की बात करें तो लगभग 5000 के अराउंड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और 2023 में सबसे ज़्यादा हैं इस बार 8000 प्लस ने फिज़िकल को क्वालिफाई किया है। तो आगे बात हम कर लेते हैं इसमें। अब इसमें हम बात कर लेते हैं 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी की DP की कट ऑफ कितनी थी। तो DP की कट ऑफ थी 323। CISF की अगर बात करें 2019 में तो 302। ऐसे ही हम आगे भी देख सकते हैं कि SSB और ITBP की कितनी थी। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एनालाइज करने के लिए। 2020 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कट ऑफ थी, ये हम मेल की बात कर रहे हैं सारे केसेस में। 2020 की बात करें हम तो DP की कट ऑफ थी 334, CISF 331, SSB 329 और ITBP 320। तो इस सारी एनालिसिस के बाद जो मैंने देखा है, इस बार का जो पेपर हुआ है Tier 2 इंग्लिश का, वो थोड़ा मॉडरेट आया था। मॉडरेट जो पहले 2019 में जो पेपर हुआ था वो इजी कह लेंगे हम उसको, या प्रीवियस ईयर बेस्ड कह लेंगे। 2020 में भी सेम था, 22 में भी लगभग सेम था, लेकिन जो 23 का है वो मॉडरेट है। तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इसकी रखी है वो 335 मार्क्स रखी है अनरिजर्व के लिए। CISF की अगर बात कर लें तो CISF में इस बार वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक है, तो फिर इसकी लगभग 320 के आसपास रह सकती है, 320 से कम भी रह सकती है। SSB की बात करें तो लगभग 310 से 315 के बीच में रह सकती है। ITBP की 305 से 310 के बीच में। इसमें भी मैंने जो वैकेंसी नहीं लिखी है वो CRPF और BSF की वैकेंसी मैंने इसमें ऐड नहीं की है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम UR कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होंगे कोई भी सीट लाने के लिए, कोई भी पोस्ट लाने के लिए, वो लगभग 400 में से 285 हम सेफ स्कोर कह सकते हैं, 285 प्लस, जिसमें CRPF मिलने के चांसेस रहेंगे आपको। तो ये आपका सेफ स्कोर होगा 285 प्लस अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद जो मैंने इसमें फैक्टर इंक्लूड किए हैं वो लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा हुआ था, अटेंडेंस कितने बच्चों ने जो है सेकंड पेपर लिखा इंग्लिश का। अगर हम सेंटर की बात करें तो लगभग एक सेंटर पे 400 समथिंग स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 20 से 25 जो है वो एब्सेंट थे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी हमने देख ली, तो इस बेसिस पे जो एनालिसिस किया है वो आपके सामने है, वो मैं आपको फिर से एक बार दिखा सकता हूँ। ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जहाँ तक है इतनी ही रहेगी, इसके आसपास रह सकती है, इतनी ही नहीं रहेगी, इसके आसपास रह सकती है। तो जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो अपने आप को 285 प्लस पे सेफ मान सकता है। 285 प्लस इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ था। सो थैंक यू सो मच। I hope you would like the video. Thank you.